गुजरात टाइटंस एज अ टीम ही बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि आईए सिर्फ 4 साल हुए हैं बट स्टिल एक टाइटल जीत लिया है, एक बार फाइनल में भी आए उसके अलावा, और एक बार एलिमिनेटर भी आए। तो आउट ऑफ द 4 टाइम्स 3 टाइम्स तो दे क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, व्हिच इज सीरियसली इंप्रेसिव स्टफ। 18-19 साल से ये टीम नहीं है आईपीएल में जैसे बहुत सारी टीम जैसे सीएसके एमआई है, ये सिर्फ 4 साल हुआ है इस टीम को, उसके बावजूद इतना अच्छा फैन बेस हो गया है, इतनी अच्छी टीम बनाई है इन्होंने और बहुत अच्छी फिलोसॉफी है। आशीष नेहरा ने बहुत अच्छे से फिलोसॉफी सेट की टीम की एंड उस फिलोसॉफी पे खड़ी उतर रही है टीम। एंड दिस ईयर इट इज नो डिफरेंट क्योंकि आशीष नेहरा ही कोच कर रहे हैं, पर इस साल टीम भी ज्यादा बदली नहीं है क्योंकि ऑक्शन में जाते जाते इट वाज आल्सो नॉट हैविंग द बिगेस्ट पर्सेस बिकॉज दे डिड ऑल द जॉब इन द मेगा ऑक्शन। यू विल कंटिन्यू टू सी साई सुदर्शन, जॉस बटलर, शुभमन गिल ऑन द टॉप, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा एंड ऑलराउंडर्स में भी वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवटिया, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर। मतलब ये टीम बहुत ज्यादा वेल राउंडेड है, बहुत सॉर्टेड है। ऑन पेपर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड्स इन द आईपीएल दिस सीजन। नो नॉनसेंस अप्रोच है जीटी का एंड इस साल उनका बस एक ही टारगेट है, फाइनल जीतो। आई गेस वही मेंटालिटी रखते हैं आशीष नेहरा भी। बट क्या ये टीम फाइनल्स तक पहुंच सकती है? क्या ये टीम उतनी काबिलियत है? आइए चलो देखते हैं ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। दिस इज द गुजरात टाइटंस प्रीव्यू। कमाल की टीम है, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। 1500-1600 रन मार दिए थे लास्ट सीजन एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द टॉप 3 अगर तीनों तीनों चलते, जो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। लास्ट सीजन बहुत देर तक वो लोग टॉप ऑफ द टेबल थे, फिर इनमें 2 मैच हारे थे ग्रुप स्टेज में, वजह से वो एलिमिनेटर में धकेले गए बिकॉज टॉप ऑर्डर फायर हुआ नहीं एंड मिडिल ऑर्डर को इतनी बैटिंग मिली नहीं जिसकी वजह से वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। एंड दिस सीजन ऑल्सो ये तकलीफ फेस कर सकती है ये टीम, जो मेरे को इनिशियली दिख रहा है। ओवरऑल टीम बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड है। बैटिंग में आपके पास कौन है? साई सुदर्शन, जॉस बटलर, शुभमन गिल, उसके अलावा शाहरुख खान है। बट इस टीम का स्ट्रेंथ ऑलराउंडर्स में लाई करता है। जेसन होल्डर, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, राहुल तेवटिया, वॉशिंगटन सुंदर। मतलब और क्या चाहिए आपको? ऑलराउंडर्स की भरमार है और क्वालिटी ऑलराउंडर्स की भरमार है, विच मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर गुजरात टाइटंस हैविंग वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्लेइंग 11s व्हेन इट कम्स टू द आईपीएल ऑफ दिस सीजन। पांचों के पांचों मैच विनर है, पांचों के पांचों कहीं से भी मैच ले जा सकते हैं और बॉलिंग की भी कमी नहीं है। बहुत सारे बॉलर्स हैं इनकी वजह से, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड। एंड पिछले साल भी ऑलमोस्ट यही टीम थी, तो इस साल भी टीम में एज सच कोई चेंज नहीं है। बट जो लास्ट ईयर की तकलीफ थी या स्ट्रेंथ थी वो कैरी ओवर भी थोड़ी हो जाती है। तो आओ चलो स्वॉट एनालिसिस पे चलते हैं। तो पहली बात करेंगे हम स्ट्रेंथ्स की। बहुत ही अच्छा टॉप ऑर्डर है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, तीनों ने लास्ट ईयर जैसे फायर किया था, धूम मचा दी थी, उसके बदौलत जीटी टॉप पे रही थी टेबल पे एंड बहुत सारे रन मारे थे। एंड इस साल भी एवरीवन हैज अ पॉइंट टू प्रूव। साई सुदर्शन टेस्ट टीम पे थे, इंग्लैंड के सामने ठीक ठीक परफॉर्मेंस दिया, एक आध दो अच्छी परफॉर्मेंस इनिंग्स आई, ही वुड वांट टू मेक अ केस फॉर हिमसेल्फ। शुभमन गिल जिनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम से निकाला था, बेचारे के इतना दुख हुआ होगा कि मैं टी20 वर्ल्ड कप के साइड में वाइस कैप्टन था और मैं निकला एंड द टीम एक्चुअली वॉन द टी20 वर्ल्ड कप 2026। तो उनको एक प्रूव करना रहेगा पॉइंट कि मैं एक टी20 बैट्समैन हूँ, आई जस्ट हैड अ बैड फेस। जॉस बटलर का 2026 टी20 वर्ल्ड कप वाज अ डिजास्टर, कोई मैच में चले ही नहीं, वो उनका स्टार्ट आ ही नहीं रहा था, ही वॉज वेरी रस्टी, ही वुड बी रेयरिंग टू गो कि थोड़े रन आए, थोड़ी कॉन्फिडेंस आए उनकी बैटिंग में। सेकंड बात करो तो ऑलराउंडर्स का कोर बहुत ज्यादा अच्छा है एंड सारे के सारे ऑलराउंडर्स आर क्वालिटी ऑलराउंडर्स, चाहे वो जेसन होल्डर हो जो वेस्ट इंडीज को लोअर ऑर्डर में मैच जिता सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स हो, मतलब तीनों से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट उनकी फील्डिंग, जस्ट वो फील्डिंग के लिए आई वुड वांट कि जीटी उनको ले। बट लास्ट ईयर बेंच पे बिठाया था, इस साल आई होप वो बेंच पे ना बैठे। उनकी बैटिंग में देख ली थी इंडिया के सामने, एक्चुअली अच्छी बैटिंग कर रहे थे टी20 सीरीज में। वॉशिंगटन सुंदर अगेन 2026 वर्ल्ड कप विनर, डोंट नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट हिम। राशिद खान की तो क्या ही बात करें, द वर्ल्ड्स बेस्ट टी20 आई बॉलर। और फिर राहुल तेवटिया, राहुल तेवटिया ऐसे प्लेयर है जो अगर मैच के पे फंस गई हो ना, मैं उन पे भरोसा करूंगा। तीसरा स्ट्रेंथ है कि जो पेस अटैक का ट्रायो है, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, एवरीवन इज अ गन बॉलर। अगर तीनों के दिन फिट रहते हैं, जो कि मोस्टली इंजरी प्रोन बॉलर्स नहीं है ये तीनों, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स इन आईपीएल 2026। कगिसो रबाडा हमने देख लिया था कि टी20 वर्ल्ड कप में कैसी बॉलिंग कर सकते हैं, और मोहम्मद सिराज जैसे वो एक मैच खेले थे उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में, उसमें 3 विकेट चटका दी थी यूएस के अगेंस्ट। वीकनेस पे आता है तो वीकनेस मेरे को जो एक लगती है कि टॉप ऑर्डर पे थोड़ा डिपेंडेंस ज्यादा है। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो नीचे के बैट्समैन कंप्लीट कर पाएंगे जॉब की नहीं, एक वो क्वेश्चन जरूर रहेगा और ये एक वीकनेस लग रही है मेरे को इस टीम की। दूसरी वीकनेस जो मेरे को कि बैकअप पेस बॉलर्स थोड़े वीक लग रहे हैं मेरे को उतने स्ट्रांग नहीं। अब ईशांत शर्मा जरूर है, पर ईशांत शर्मा की एज हो चुकी है तो वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे। फिर गुरनूर बरार है, अरशद खान है, अशोक शर्मा है, मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता इनके बैकअप्स पे। अगर मेन 3 स्ट्राइक बॉलर में से कोई भी इंजर हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी तो ये है कि टाइटल के लिए जाओ,
ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। लास्ट ईयर भी टॉप ऑफ द टेबल रही थी बहुत टाइम के लिए, फिर एंड में टॉप ऑर्डर फॉल्टर कर गया, जिस वजह से वो एलिमिनेटर में भी बाहर हुए। मुंबई ने उनको हराया। दे वुड वांट कि वो टाइटल जीते। उन्होंने पहले सीजन में आके टाइटल जीता, दूसरी सीजन में फाइनल आया, फिर तीसरे सीजन में बहुत एथ फिनिश किया था शायद से, और अब चौथे सीजन में एलिमिनेटर तक गए। तो दे वुड वांट कि वो लास्ट ईयर का मोमेंटम लेके चले, एक्सेप्ट द मिडल ऑर्डर फायर्स। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरा अपॉर्चुनिटी शुभमन गिल के लिए होगा टू प्रूव दैट ही इज सच ए गुड प्लेयर। वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बन सकते हैं। उनकी वो बदकिस्मत थी कि वो वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट मैच सीरीज में उनका नेक्स्ट पैजम हो गया, एंड T20I फॉर्मेट में उनके इतने रन उस वक्त नहीं बने जिस वक्त टीम सिलेक्शन की बारी चल रही थी। तो ही वुड वांट टू प्रूव अ पॉइंट। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी लग रही है, इस टीम में ज्यादा यंगस्टर्स नहीं है, टैलेंट्स बहुत कम है इस टीम में, बट शाहरुख खान परफॉर्म करे, क्योंकि शाहरुख खान पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है गुजरात ने, स्टार्टिंग से डे वन से भरोसा दिखाया है। I really hope that his bat fires and he actually comes out to be the MVP for this Gujarat Titans teams. Threats क्या है? Threats बहुत ज्यादा नहीं है इस टीम को, as such हर एक डिपार्टमेंट से कवर्ड है। टॉप ऑर्डर का ना चलना would be the threat की teams will come prepared for breaking that top order, and in that case if the middle order doesn't fire तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी जीटी की, जो एक थ्रेट लगती है मेरे को। एंड जो मेरे को एक थ्रेट वैसे लगता है कि अगर राशिद खान नहीं चले then it will be a problem I feel। साई किशोर ऑब्वियसली अच्छे बॉलर है, रबाडा, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे बॉलर है, पर राशिद खान मिडिल ओवर्स को जो जैसे कंट्रोल करते हैं, अगर टीम्स ने नेविगेट कर लिया राशिद खान को देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बट बाकी में अगर मैं कोई भी थ्रेट बोलने जाऊंगा तो वो बनाऊंगा ही, क्योंकि ये टीम हर साइड से बहुत ही कंसोलिडेटेड है, बहुत ही सिक्योर है और बहुत कवर्ड है हर डिपार्टमेंट में। सो अगर मैं स्क्वाड रेटिंग बोलूं तो इट्स अ गुड 8.5 आउट ऑफ 10 मेरे हिसाब से, बिकॉज दे हैव कवर्ड एवरी सिंगल बेस, दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। इट्स जस्ट दैट द डिपेंडेंसी ऑन द टॉप ऑर्डर इज टू मच। ऑलराउंडर्स विल हैव टू फायर एंड लोअर मिडल ऑर्डर हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर रन्स। इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनने वाले, फ्लैट पिचेस बनाने वाले। सो इस केस में क्या होगा कि बैटर्स विल गो टू स्लॉग एंड टॉप ऑर्डर शायद से आउट हो ना हो। यू वुड वांट योर लोअर मिडल ऑर्डर टू फायर, बट उसके अलावा मेरे को एज सच कोई तकलीफ नहीं दिखती है टीम में। सो माई रेटिंग इज 8.5 आउट ऑफ 10 एंड दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड गाइज आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।